ठीक है जी। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 37। 35। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, लास्ट पैराग्राफ पे थे हम लोग। एंड देन गुरुजी वाज टेलिंग कि जब when we meditate, when we become more conscious about ourselves, then we might someday come on to a state जहां पर पेन और प्लेजर, लाइफ और डेथ, जो भी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है वो हमें परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल कम ऑन टू अ स्टेट ऑफ अ समता। उसके बाद बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विद द ऑल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ चेंज इज नोन एज रेस्टलेसनेस। तो जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो अच्छा बुरा, दिन रात, पेन प्लेजर, डेथ, लाइफ, डिजीज, हेल्थ, जब हम इनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं जिस समय, तो उस स्टेट को क्या बोला? रेस्टलेसनेस की स्टेट बोला। वी विल बी रेस्टलेस। आइडेंटिटी विद द चेंजलेसनेस इज कामनेस। तो हमने सीखा नहीं है अभी। हमने क्या सीखा है? बिकॉज इट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द माइंड टू स्टिक टू व्हाट इज हैपनिंग। सो when it is disease we feel pain, when it is health we feel happy, when it is pleasure we feel good, when it is pain we feel hurt or we feel sad about it. So we are into the state of restlessness. But then Guruji is saying there is a state which is of changelessness, which is beyond this. So when we reach to that state which where we can identify with that which is changeless, then that state takes us to the state of calmness. Right? The conquest of the soul's calmness over the ego's restlessness advances in 4 stages. So this statement itself is telling us that the calmness is the attribute of the soul. Right? And the restlessness is the attribute of the ego, अहंकार या फॉल्स सेंस ऑफ माइंड, मी। तो उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि 4 स्टेजेस हो सकती है हमारी, जिसमें कि हमको समझ में आएगा कि सोल और ईगो के बीच में क्या चल रहा है। पहली स्टेट क्या बोली उन्होंने, क्या हो सकती है? ऑलवेज रेस्टलेस, नेवर काम। सो अ पर्सन कैन, पॉसिबिलिटी है, अ पर्सन कैन ऑलवेज बी रेस्टलेस एंड देयर इज नो कामनेस। सेकेंडली बोला पार्ट ऑफ द टाइम रेस्टलेस, पार्ट ऑफ द टाइम काम। कभी रेस्टलेस है, कभी काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम काम, ओकेजनली रेस्टलेस, एंड देन ऑलवेज काम, नेवर रेस्टलेस। सो ये स्टेट्स हैं जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स है हमारी। हम फर्स्ट स्टेट से प्रोग्रेस करते करते आर गोल इज टू रीच टू द state number 4. Now, these states are elaborated as follows. So, never, always restless, never calm. उसको कैसे elaborate किया गुरुजी ने? Under the control of ego, the characteristic state of the bodily kingdom is restlessness. With restlessness comes the eclipse of discrimination. तो जब restlessness हुई तो क्या होता है? हमारी बुद्धि को ग्रहण लग जाता है जहां रेस्टलेसनेस हुई। ठीक है, ये याद रखना है हमको। हम अपने लिए इसको क्यू भी बना सकते हैं। दिस इज हाउ इन द स्पिरिचुअल लाइफ वी ग्रो, दैट व्हेनेवर आई एम गेटिंग रेस्टलेस, अरे नहीं नहीं मेरी बुद्धि पे ग्रहण लग रहा है, सो आई डोंट हैव टू प्रोग्रेस फर्दर विद दिस रेस्टलेसनेस। ठीक है।
अब जब बुद्धि पे ग्रहण लग रहा है तो क्या हो रहा है? द सेंस माइंड अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ईगो एंड डिजायर मेक्स नो एफर्ट, इट मेक्स नो एफर्ट टू फाइट इविल एंड टू ब्रिंग बैक द नोबल कामनेस एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ लाइफ। अब जब भी हम मनस के बारे में पढ़ेंगे, मन के बारे में पढ़ेंगे, हमको क्या याद रखना है? गुरुजी ने बताया कि जो मन है वो हमको लोअर कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाने का काम है, उसको हमको ईश्वर से दूर करने का काम है, श्री चक्रास में लेके जाता है। इसलिए जहां बुद्धि हमारी एक्लिप्स ग्रहण लग गया बुद्धि को, तो मन क्या क्या करता है? कोई एफर्ट नहीं करता इविल को फाइट करने के लिए, ठीक है। और इसलिए इट नेवर ट्राइज टू ब्रिंग बैक द नोबल कामनेस एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ लाइफ। इट मेक्स द हमारा मन कोई एफर्ट नहीं करता ना। जब हम रेस्टलेस हो जाते हैं, कंप्लीटली रेस्टलेसनेस की ग्रिप में है, वो तो मन तो हमें और डार्कनेस में लेके जाता है। इसलिए हम हमेशा मनोजीत बनो ये बोलते हैं, मन से मत चलो अपने, राइट? क्योंकि मन का तो एक अपना एक प्रोग्राम है, उसका सिर्फ स्विच ऑन होना चाहिए, ठीक है। जहां उसका स्विच ऑन हुआ, वो बाकी का प्रोग्राम अपने आप चलता है। हम सिर्फ एक कठपुतली की तरह उससे ड्रिवन रहते हैं, राइट? The mind therefore suffers from continuous restlessness, inefficiency and ignorance. तो जब तक एक व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, या फिर वो अवेयर नहीं हुआ है कि भाई मेरी मन है और बुद्धि अलग है और मैं अपनी रेस्टलेसनेस से बाहर निकल सकता हूँ, मैं पीसफुल बन सकता हूँ, जब वो अवेयरनेस नहीं है, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन इज ऑलवेज रेस्टलेस। And in that state, what is happening? The buddhi, the wisdom is not helping. We are only driven by our मन। मन में जैसा हम हमारे हो रहा है उस प्रोग्राम से हम बॉडीली ड्रिवन हो रहे हैं। ड्रिवन का मतलब खाली एक्शंस नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका डाइजेशन, सब कुछ है। तो जब आप रेस्टलेस हो तो आपका नर्वस सिस्टम भी हाई पे है, राइट? आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। सो यू हैव टू add all these things, that what is happening in my body, it is not only about the action। फिर सेकंड स्टेज क्या बोला गुरुदेव ने? सेकंड स्टेज कभी रेस्टलेस है और कभी काम है। इन द सेकंड स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल बैटल, किंग सोल occasionally attains a temporary victory in the enemy kingdom of restlessness and ignorance। तो कभी कभी जो किंग सोल होती है वो जीत जाती है उस स्टेट में। तो क्या होता है वहां पे? वो जो एनिमी किंगडम है रेस्टलेसनेस का, इग्नोरेंस का, उसको जीत लेती है आत्मा। This stage is reached when calmness makes long, strenuous effort to bombard the ramparts of restlessness. His guns are the regularly repeated continuous sieges of months of deep meditation। आप लोग को ये मार्क करना चाहिए कि चलो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग की सबकी कहीं ना कहीं वो स्टेट रही होगी कि हम हमेशा रेस्टलेसनेस में रहते थे, है ना? और हमको कभी भी पीस नहीं लगता था, वी वर इन फियर। तो अभी हम दूसरे स्टेज पे तो आ ही गए हैं कम से कम, है ना? कि कभी कभी हम कभी कभी हम पीसफुल होते हैं, कभी कभी हम रेस्टलेस हो जाते हैं, राइट? तो आपको याद रखना है कि मुझे ये स्टेट मिल कहाँ से रही है, या फिर अगर मैं अपनी प्रोग्रेशन में उस स्टेट में पहुंचना चाहती हूँ कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे आई रिमेन पीसफुल, राइट काजल? कैसे आएगी वो स्टेज? उसका सिर्फ और सिर्फ क्या क्या वो है सॉल्यूशन? मुझे ने बोला कि बहुत महीनों तक डीप मेडिटेशन के लिए कोशिश करो। तो उस डीप मेडिटेशन का जो तुम मंथ्स तक करते रहोगे, उसका ये रिजल्ट मिलेगा कि स्लोली स्लोली तुमको लगेगा कि अरे हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो मैं पीसफुल थी, 3 दिन में थोड़ा एंजाइटी में आ गई। तो अपने पास सोल्यूशन एक ही है, ज्ञान और ध्यान। फिर थर्ड स्टेज बताई। तो सेकंड स्टेज में क्या है कि हम आधे समय हम रेस्टलेस है, आधे समय हम काम है। थर्ड स्टेज क्या बताई कि फिर हम ज्यादा समय के लिए काम रहने लगेंगे और कभी कभार हमको रेस्टलेसनेस होगी। उस स्टेज में क्या हो रहा है? In the third stage of psychological battle, General Calmness and his soldiers, by repeated invasions with the big guns of deep and continuously higher meditation, are able to advance significantly farther into the territory occupied by restlessness. The glorious result of this battle is made known by a state of prolonged peace. The bodily kingdom experiences only occasional outbreaks from the rebels of the रेस्टलेसनेस। तो जब आप और
फिर आपको कुछ वर्ष हो जाएंगे, आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया आपको डीप मेडिटेशन करते हुए, तब आप ये हो क्यों रहा है फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक है सब, है ना। क्यों हो रहा है, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, जब आप राइटली मेडिटेशन कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो काम डाउन हो रहा है। देर इज वन थिंग कॉल्ड एसोसिएशन, जो हमारा माइंड है, बॉडी है, वो चीजों से एसोसिएट करके रिएक्ट करता है। ठीक है। जैसे आप लोग ने वो एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि एक डॉग था, उसको, मतलब है ना, बचपन में पढ़ा है ना एक्सपेरिमेंट, डॉग है तो बेल बज आते हैं, फिर उसको बोन दिखाते हैं, तो बोन को देखते ही वो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, फिर उसको बेल बजाते हैं, बोन दिखाते हैं तो वो सेलिब्रेट करता है। बट नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, सिर्फ बोन बोन नहीं दिखाते, जब भी बेल बज रही है तो वो सेलिब्रेट करने लगता है। ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा आप लोग ने सभी। व्हाट डज दिस मीन, दैट द माइंड मेक्स एसोसिएशन विद द थिंग्स आउटसाइड एंड देन रिफ्लेक्ट्स समथिंग एल्स। उसका एक प्रोग्राम बन जाता है हमारे माइंड का, एक कि बाहर जो है, बाहर की जो परिस्थिति है, उससे मुझे एक ट्रिगर मिल रहा है, और उस ट्रिगर से मेरे अंदर कुछ होता है। ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज क्या आती है, जब हम मेडिटेशन कर, आप मेडिटेशन के जो भी आपका प्रोसेस है, मान लो आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, आपने फिर थोड़ा सा चैंटिंग किया, फिर आपने ब्रेथ वर्क किया, फिर आप थोड़ी देर बैठ गए, फिर आपने प्रेयर, जो भी आपका कुछ ना कुछ अपना बनाना। जो लोग नहीं है इनिशिएटेड, कुछ ना कुछ अपना एक तरीका बनाओ कि रोज मैं ऐसे ही करूंगी। राइट, कि मैं पहले एक्सरसाइज करूंगी, फिर मैं चैंटिंग करूंगी, या फिर मैं प्राणायाम करूंगी, या मैं कोई मंत्र करूंगी, फिर मैं ध्यान में बैठूंगी, उसके बाद मैं अफर्मेशन। मेक इट। अब क्या होगा, कुछ महीने तो जब करने लगोगे, करते रहोगे, साल भर तक करोगे, फिर धीरे धीरे जहां बैठे हो, जो अफर्मेशन कर रहे हो, जो माइंड में एक्टिविटी कर रहे हो, उसकी एसोसिएशन हो जाएगी आपके माइंड से, कि जब ऐसे 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 होता है ना, तब मैं माइंड, तब नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, तब मैं काम हो जाती हूँ, तब ना थॉट्स चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ये एसोसिएशन बढ़ जाती है, आपका वो जो टाइम पीरियड है, जो आप शायद पहले 1 घंटा लगा रहे थे फॉर 2 मिनट ऑफ पीस गेटिंग इन द मेडिटेशन, देन विद years it will become easier for you. Maybe in 15 minutes you sit at the same space and you will have the same peace, right? And then that peace will be with you throughout the day. Your durations of being into the peace, मे बी आप महीने में पहले शायद 10 बार गुस्सा करते थे, फिर आप सिर्फ 2 बार गुस्सा करोगे, 28 दिन तक आप पीस में रहोगे। दिस इज द प्रोग्रेशन, एंड इट इज साइंटिफिक। इफ यू आर डूइंग योर meditations rightly, you are making your efforts rightly, you cannot say that it has not happened with you. It is bound to happen, right? This is the third stage Guruji is telling. इस स्टेज पे एक साधक आ जाता है कुछ समय के बाद, अब 2-3 साल तक आपने मेडिटेशन कर ली तो ज्यादा समय तक पीसफुल रहेंगे, और जब बहुत ही कुछ मेजर हो जाए तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। सेकंड स्टेज क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, कि जब हम हमेशा ही काम है, वो गुरु लोग हो जाते हैं ना, जब वो बहुत वर्षों वर्षों तक करते हैं, वो कभी रेस्टलेस होते ही नहीं किसी भी तरह की परिस्थिति में। In the fourth stage of the psychological battle, King Ego and all his soldiers are completely routed. The peaceful kingdom of King Soul is forever established in the empire of life. तो मोस्ट ये स्टेट क्या है, ये हमारी एस्पिरेशन है। दिस इज द गोल वेयर वी हैव टू रीच this state. Okay, in a body and mind ruled by King Soul and his discriminative faculties, all rebels have met their fate. Decapitation. The enemies, कौन से enemy है हमारे, ego, fear, anger, greed, attachment, pride, desires, habits, temptations, no longer lurk in the secret subconscious cellars to plot against the rightful king. मतलब धीरे धीरे जब हम बहुत वर्षों तक हम एक साधक बन के एक योगी बन जाएंगे, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज है, ये ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, जो जितना भी गुरुदेव ने लिखा है, वो अपरूट हो जाएगी, एक दिन वो हमेशा भस्म हो जाएगी। द पीसफुल realm manifests nothing but abundance, harmony and wisdom. तब अपने अंदर क्या आ जाएगा, abundance, harmony and wisdom. No disease, failure or consciousness of death dwell in the bodily realm under the reign of King Soul. तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि अभी अपनी एस्पिरेशन क्या रखो कि हमको थर्ड स्टेज पे आना है, क्योंकि वो स्टेज तो बहुत दूर की बात है ना, उसमें बहुत जन्म जन्मांतर लग सकते हैं, हमारे कितने सारे कर्माज हैं,
दे विल कीप कमिंग। हम ये नहीं कह सकते कि डिजीजेस नहीं आएंगी या लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। बट हम उस स्टेज पे तो पहुंच सकते हैं कि भाई हमको कोई लाइफ की ऑब्स्टेकल आए, कोई डिजीज आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हम पीसफुल रह सकते हैं। करेक्ट। तो थर्ड स्टेज को अपना एस्पिरेशन बना के चलो, फॉर मे बी इन द, जस्ट गिव अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, इन द नेक्स्ट 1 year 2 year आई वांट टू रीच टू दिस स्टेट। The practical metaphysician, in the course of his attempts to free his soul from material bondage, learns the exact method for the victory। तो गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक जो प्रैक्टिकल व्यक्ति जो होगा, वो इन स्टेजेस को, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, इन बॉन्डेज से निकलने के लिए, वो जो एग्जैक्ट मेथड्स है वो लर्न करता है। फ्रॉम होम? फ्रॉम द पर्सन हु हैज अचीव्ड दीज स्टेट्स, राइट। By consistently right thoughts and actions in harmony with divine law, the soul of man ascends slowly in the course of natural evolution. The yogi, however, chooses the quicker evolution hastening method, scientific meditation, by which the flow of consciousness is reversed from matter to spirit through the same cerebrospinal centers of life and divine consciousness that channel the soul's descent into the body। तो गुरुजी यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअली में तो क्रिया योगा या इसी से रिलेटेड साइंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक जो एक्चुअल जो व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, वो क्या चूज करता है कि जो ये चैनल्स हैं हमारे, जहाँ से सोल डिसेंड हुई है, ऊपर से आई, फिर डिसेंड हुई है, फिर कॉन्शियसनेस, फिजिकल ग्रॉस कॉन्शियसनेस में गई है। तो एक योगी कौन सा एस्पेक्ट चूज करता है योगा का, कि जिससे यही कॉन्शियसनेस इन्हीं सेंटर्स से असेंड हो जाए ऊपर, राइट, थ्रू द सेरेब्रल स्पाइनल एक्सेस। Even the novitiate, मतलब new meditator, quickly finds that he is able to draw upon the spiritual power and consciousness of the inner world of soul and spirit to enlighten his body kingdom and activities, physical, mental, and spiritual. The more adept he becomes, the greater the divine influence। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमको एक साइंटिफिक वे मिल जाता है, बी इट एनी वेयर, राइट, आप कोई भी गुरुदेव, किसी भी गुरु जी की आप जो पद्धति है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि एक नया मेडिटेटर जो होता है वो भी ये फाइंड आउट करता है कि उसका इवोल्यूशन क्विकली होने लगता है जब हम साइंटिफिकली मेडिटेशन करते हैं। As the yogi's consciousness moves ever upward from body consciousness to cosmic consciousness, he experiences the following। तो अब वो बता रहे, एक्सपीरियंस बता रहे क्या होता है जब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगती है, मतलब ऊपर की ओर पाइन में जाने लगती है। First, by the practice of Guru given meditation, the aspiring yogi is strengthened in his resolve to find God through self realization। ये तो ट्रू है, आप में से जो भी गुरु को धारण किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो जो जब भी आपको गुरु से जब कुछ मिल जाता है तो वो आपके अंदर एक फ्यूल भर देता है कि अब तो मुझे ये करना ही करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, he no longer wishes to remain identified with worldliness, subject to the limitations of the body and the delusions of nature's opposites of life, death, joy, sorrow, हेल्थ डिजीज। तो फिर क्या होता है जब किसी को जब एक कुंजी, एक की मिल जाती है, that how do I take my consciousness into the cosmic consciousness, the person himself will feel like that I want to come out of duality। आप लोग जैसे ये गीता भी पढ़ रहे हैं, आप लोग उस पाथ पे हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं, तो आप लोग की भी ये इच्छा होगी ना कि मैं कब तक ये गुस्से में और दुख में, या फिर कभी खुशी कभी गम में कब तक रहूंगी। वो एक आती है ना कि मैं समता में कब आऊंगी। सो दिस इज द नेचुरल थिंग विच हैपेंस टू अ पर्सन with newly awakened discrimination. The yogi is able to free his consciousness from egotistical attachment to his earthly possessions and his little circle of friends। फिर क्या होता है, अब आप लोग ने ये भी देखा होगा कि फिर हमको क्या लगता है कि जो हमारे अटैचमेंट्स थे जिन चीजों से, या जिन चीजों से हम सोचते थे हमको प्लेजर मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, हमको वो हैप्पीनेस नहीं देता है। हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा एनवायरमेंट चेंज होने लगता है। जैसे स्वप्ना का अभी एनवायरमेंट तो चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन स्वप्ना को ये लगता है आई डोंट वांट टू फॉलो व्हाट दे आर डूइंग, राइट। स्वप्ना थोड़ा सा वो आ रहा है ना, क्यों आ रहा है वो फ्रिक्शन, क्यों आ रहा है,
because your consciousness is changing. You are becoming more awakened, right? His motive is not a limited and negative one of denial, but a natural expansion towards all inclusiveness. तो हम all inclusiveness की ओर जाना चाहते हैं instead of just being contracted into me, my family, my friends only, right? He severs limiting mental attachments that they stand not in the way of his perception of the omnipresent. तो देख लो आप लोग खुद इसको मार्क करो कि severs limiting mental attachments that they stand not in the way of his perception of the omnipresent. तो जो perception है omnipresence का या गॉड का बोल लो, उसमें सबसे पहला रोड़ा क्या है? हमारे खुद के मेंटल अटैचमेंट्स। तो जब तक एक योगी ये समझता नहीं है, या तो वो जब वो ध्यान की पद्धति में चलता है, या जब वो अपने आप को काम करने के लिए अपने जीवन को बदलता है, तो उसको खुद समझ में आता है कि जो मेरे मन में जो मैंने अटैचमेंट्स रखे हुए हैं, वो ही मेरे और ओमनी प्रेजेंस के जो एक्सपीरियंस है उसके बीच में आ रहे हैं। After achieving his goal, the love of the perfect yogi includes not only his own family and friends but all mankind. The ordinary human being is the loser by attachment to a few persons and things, all of which he must forsake at death. ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब हम expand करते हैं तो then we are not only thinking about our family या फिर it is mine, we become more sharing, right? We become all inclusive, right? और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो एक normal human being है वो क्या करता है? वो सिर्फ अपनी फैमिली में रह जाता है, लूजर है, उसको वो लूजर बोल रहे हैं क्योंकि उसका अटैचमेंट किससे होता है? सिर्फ कुछ लोगों से होता है, कुछ चीजों से होता है, और वो क्या चीजें और कौन लोग हैं जिसको जब भी डेथ आएगी छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जब एक योगी है जिसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसका ज्ञान चक्षु ओपन हो रहे हैं, उसका उसका जब डेथ आएगा तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा कि मुझे पता है मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है, तो उसके मेंटल अटैचमेंट्स नहीं होंगे इन चीजों से और लोगों से। The wise yogi, therefore, first reclaims his divine birthright, then he finds flowing to him all needful experiences and possessions. तो मतलब क्या हुआ? Divine birthright. What is our divine birthright? To be happy, to be peaceful, to live without fear, to be healthy, right? So when you first strive to achieve that, other things will come to you on your own of this material world. This is what he is saying. Secondly, क्या बोल रहे हैं? Though the yogi finds his consciousness free of all external attachment, it still clings tenaciously within to body consciousness when he tries to meditate on God. Experiences of peace and intuitive flashes of the bliss to come encourage him to persevere against the resistance of restlessness and of the ensuing doubts as to whether his efforts are truly worthwhile. तो ये सब चीजें बताई क्यों जा रही है हमको? क्योंकि जब हम ध्यान के पथ पे चलेंगे, हमको भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और हमको ये चीजें हमने पढ़ी होंगी तो हम डिसहार्टेंड नहीं होंगे, राइट? तो गुरुजी सेकंड में इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पहले जो योगी है फर्स्ट स्टेप में वो जो एक्सटर्नल चीजें है उनसे वो डिटैच हो गया कि भाई मेरे को वो फ्रेंड्स, मेरे को वो पार्टीज में नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ध्यान करना है, मुझे ज्ञान के रास्ते पे चलना है, वो उस लेवल पे आ गया। सेकेंड, जब वो मेडिटेट करने के लिए बैठा है तो अब क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि भाई जो उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है वो उसको अफेक्ट करेगी, राइट? तो बट क्या कह रहे हैं? एक्सपीरियंसेस ऑफ पीस एंड इंट्यूटिव फ्लैशेस ऑफ द ब्लिस जो आएंगी जब ध्यान के समय, कभी कभी हमको होते हैं ना, एक्सपीरियंस होते हैं, पीस का एक्सपीरियंस होता है, इन और ब्लिस का एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करता है? वो हमको एनकरेज करता है टू स्टे ऑन टू आवर पाथ। जो रेस्टलेसनेस है उसको रेजिस्ट करने के लिए वो एनकरेज करता है। और जो हमारे हमको जो लगता है कि मेरी एफर्ट्स हो भी रही है कि नहीं, बट देन गॉड वन डे व्हेन यू फील कंप्लीटली डिसहार्टेंड कि मेरे को तो एक महीना हो गया ध्यान करते हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेरे चेंजेस हो रहे हैं कुछ भी, देन दैट डे गॉड विल बी बेनेवोलेंट एंड गिव यू सम फ्लैश ऑफ पीस जो तुमको होल्ड करने के लिए होगा, राइट? अरे हाँ, अभी तो मुझे पीसफुल लगा, अरे आज तो मैंने गुस्सा नहीं किया,
बस वो ही चाहिए। तो इसलिए अवेयर रहना है। तो वो पकड़ लिया, तो फिर हम ध्यान करना चाहेंगे। राइट। तो ये गुरुजी इसलिए बता रहे हैं कि ये सबके साथ ऐसे ही होता है। जरूरी नहीं है कि हमने 4 महीने ध्यान कर लिया और हमें कुछ मिल जाए, नॉट नेसेसरी। थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हैं? By deep concentration on yoga techniques, the yogi next tries to silence the internal and external body sensations so that his thoughts may focus solely on God. फिर जब आप ध्यान में बैठोगे, जो आपको बताया था मैंने, फिर हमको क्या होता है? हमको इंटरनल बॉडीली सेंसेशंस होती हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो सबको पता है ना, कि हमको कभी खुजली हो रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी हमको लू जाना है, कभी हमको किसी की आवाज आ रही है, कभी हमको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है। सब ये सेंसेशंस धीरे 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 बॉडी कंडीशनड हो जाती है। याद रखो, है ना। ये सब अपने आप से धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सेंसेशंस। बट फिर क्या होगा? फिर हमारी इंटरनल सेंसेशंस होंगी। हमको अंदर हमको लगेगा, अरे मैं ब्रेथ ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर रही हूँ तो मेरी ब्रेथ तो बहुत तेज चल रही है या स्लो चल रही है, या मुझे सुनाई, या ब्रेथ आ ही नहीं रही है, इंटरनल। फिर कभी लगेगा, अरे मेरे पेट में ग्रम्पलिंग हो रही है, मेरे को तो भूख लग रही है, कुछ भी होगा। फिर उसकी भी दृष्टा बनना है। दिस इज व्हाट इज सीइंग। डीप मेडिटेशन में, जब हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे, तब हमको जो हमारी इंटरनल बॉडी में जो इंटरनली हो रहा है वो भी हमको समझ में आता है। राइट। सो अगेन दृष्टा बनना है। और जब आप गुरु द्वारा दी हुई पद्धति से चलते हैं, तो उसको कैसे डील करना है वो भी समझ में आ जाता है। Okay. Then fourth, by the right technique of life force control, that is pranayama, the yogi learns to quiet his breath and his heart. He withdraws his attention and his life energy into the spinal centers. It is again the deeper state of meditation, a pranayam being taught by the guru, where your breath and your heart becomes very slow. हमने क्या बोला, अगर आप लोग को पता हो, जैसी हमारे माइंड की एक्टिविटी वैसी हमारी ब्रेथ, है ना। जो माइंड में ज्यादा एंशियस रहेगा उसकी ब्रेथ भी उतनी शॉर्ट चलेगी, उतनी फास्ट चलेगी। तो व्हाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक? कि जब आप साइंटिफिक वेज ऑफ मेडिटेशन से मेडिटेट करते हो, एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग, इट इज कामिंग यू डाउन। तो सबसे पहले तो बॉडी सेंसेशंस को काम डाउन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द माइंड। तो जब आप ब्रेथ को काम कर लेते हो, धीरे 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 आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी काम डाउन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट। बिकॉज वी हैव टू रीच टू दैट स्टेट वेयर we come out of the body consciousness, and the scientific ways of the meditation prepare us for that. That is why he has written here, Kriya Yoga is about that. And then he said to take all the energy into the energy centers. Where? In the spine, because the people who have read autobiography of a yogi, हमने पढ़ा है, the God is in the spine, आरती जी, है ना। तो so then how the God is in the spine? How do I know that? Till the time my whole consciousness is vibrating through my nervous system into all my organs, into all the cells of my body. So the meditation means that slowly, 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 that sensation is reduced and then it goes into the spine, right? Then comes the fifth step. When the yogi can quiet his heart at will, he enters super consciousness. देखो, गुरुदेव का काम तो है हमको पूरा प्रोसेस बताना, लेकिन हमको ओवरवेल्म्ड नहीं होना है कि हम कब पहुंचेंगे। अपना काम है कि बेबी स्टेप लेके चलना शुरू करो, है ना स्वप्ना। इट शुड नॉट ओवरवेल्म अस। स्वामी जी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, वो कहते हैं गुरुजी ने तो इतना सारा लिखा है। और उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने हर तरह के व्यक्ति के लिए लिखा है ना। कोई लेजी है, कोई फियरफुल है, कोई डाउटफुल है, कोई सिनिकल है। तो उन्होंने तो सबके लिए लिख दिया। बट तुमको क्या लेना है? तुमको वो लेना है जो तुमको, तुम्हारे लिए ठीक है। तो वो कहते हैं कि जितना भी ज्ञान है उसका 10% भी फॉलो कर लोगे ना, तो पा जाओगे ईश्वर को। बट गुरुदेव हैज टू टेल एवरीथिंग टू ऑल ऑफ अस, राइट। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम ये सोचने लगे कि भाई मैं, अरे मुझे नहीं करना अपना हार्ट क्वाइट एट विल। मेरे को तो है ना स्वप्ना, हमको तो वैसे ही लगता है विदाउट विल के भी अगर क्वाइट हो गया तब भी डर लगता है। करेक्ट। हम विल से करेंगे तो क्या होगा? तो वो बहुत एडवांस योगी की स्टेज है,
बट गुरुजी इज टेलिंग दिस इज द स्टेज देन जहां से हम सुपर कॉन्शियस पे पहुंच सकते हैं. ठीक है. The ego experiences joy and relaxation when it feels in peaceful sleep, the subconscious mind. In the sleep state, the heart still works, pumping blood through the blood vessels while the senses are asleep. तो आप गुरुदेव स्लीप और मेडिटेशन का बता रहे हैं कि हमको कैसा लगता है मेडिटेशन में. स्लीप जो होती है, स्लीप में हमको जब हमें अच्छी नींद आती है, वी फील गुड, we feel relaxed and calm. Why? Because we get in touch with an aspect of ourselves which we cannot explore while we are awake. But in the meditation, through the scientific techniques of meditation, you can explore that aspect of you in the awake state, in the awareness. When in meditation, the yogi consciously withdraws his attention and energy from his heart, muscles, and senses, then all remains as though asleep, but he has passed beyond the subconscious sleep state of mental awareness into सुपर कॉन्शियसनेस. अच्छा, ऐसे होता है ना, जैसे आप सो रहे हो, अनलेस एंड अनटिल कोई आपको बहुत तेज से आके ही हिला दे, अगर कोई आपके ऊपर हाथ रख देगा या कुछ हल्का सा कुछ कर देगा, नहीं पता चलेगा ना. If you're in a deep sleep, and that deep sleep is considered to be the best sleep, जहाँ पे हमको कुछ याद नहीं रहता है और हम बहुत फ्रेश उठते हैं. तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मेडिटेशन में हम वो ही स्टेट अचीव करते हैं. तो जो वो कह रहे हैं कि हम जो नर्वस सिस्टम से विड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी, हार्ट बीट स्लो हो रही है, दिस इज योर बॉडी ऑल्सो रेस्ट व्हेल यू आर स्लीपिंग. द सेम प्रोसेस वी आर अचीविंग इन द मेडिटेशन by keeping our spine straight. And the most important difference in the sleep and in the meditation is that while in the sleep, dreams में हम जाते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी इधर उधर जाती सबको पता है ना. But in the meditation, you will be aware of where you are going, what is happening to you. That is the difference. And that is a yogi, na? Who is a yogi who is aware of who is he or what is happening to him. So the process is same. So we should not be afraid कि अब मैंने ये पढ़ लिया, हार्ट स्लो डाउन हो जाता है और तो मेडिटेशन नहीं करनी है. वो मिथ्या नहीं रखना है अपने अंदर, है ना. Okay. Such conscious sensory motor sleep bestows on the yogi a joy greater than that of a million ordinary dreamless sleeps, greater than that of any sleep a man might experience after many days of enforced sleepness. तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप मेडिटेशन में वो स्टेट अचीव करोगे, तो जो आपको डीप स्लीप के बाद जो आपको एंजॉयमेंट, जो ब्लिस लगता है, इट विल बी मिलियन टाइम्स मोर when you achieve that state in the meditation. Right? In the state of super consciousness, man's perceptions are internalized rather than externalized. An analogy will explain this. Man may be said to possess two bundles of searchlights, one inner and one outer. The ego or the body identified consciousness holds five outer sensory searchlights of sight, smell, sound, taste, and touch. And the soul holds five inner searchlights that reveal God and the true nature of creation. A searchlight reveals only objects in front of it, not those behind. The outer searchlights of the senses turn toward matter, reveal to the ego only the various forms of transient and external material objects, not the vast kingdom within. The ego, with its attention identified with the five outer senses, thus becomes attached to the world of matter and its gross limitation. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो सुपर कॉन्शियस जो स्टेट है, वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास दो बंडल है सर्च लाइट के. तो अपने जो एक्सटर्नल सर्च लाइट है, हमारी पंच इंद्रियां हैं. और वो क्या कह रहे हैं कि जो सर्च लाइट, जब जहां पे भी सर्च लाइट पड़ती है, हमें सिर्फ वही तो दिखता है ना, उतना ही तो दिखता है ना. तो जो मेरी इस पंच इंद्री का जितना भी परव्यू है, जो मुझे दिखता है मैं आंखों से वो देखती हूँ, जो मुझे सुनाई देता है मैं वो सुनती हूँ. तो ही इज सेइंग इट इज समथिंग व्हिच कीप्स अस बाउंड टू अ पर्टिकुलर बाउंड्री, these such lights of ours, and they keep us bound to the outer world. Right? Now he says
When in the superconscious meditation, the heart is calmed and the yogi can stimulate at will the spiritual center of the medulla or the point between the eyebrows. He can control the inner and the outer searchlights of the perception. हमारी इनर सर्चलाइट क्या है? हमारी थर्ड आई। आउटर तो सर्चलाइट बाहर है, 5। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब मेडिटेशन में हमारा उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पूरी बॉडी काम हो गई है, वी आर कंप्लीटली सेंटर्ड, तो जो हमारा स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द मेड्यूला है या द पावर पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, राइट, दैट इज अ कुतस्था, वहां पे जब सेंटर्ड हो जाता है, देन ही कैन कंट्रोल द इनर एंड द आउटर सर्च लाइट्स ऑफ द परसेप्शन, देन ही बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ द 5 senses and the inner perception. When he switches off the lights of the gross senses, all material distractions vanish. Then the ego automatically turns to behold through the reinforced inner searchlights held by the soul the forgotten beauty of the inner and the astral kingdom. मतलब कि जब आपकी ये 5 senses बंद हो जाती है, अभी मन में तो चलती है ना, अभी आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली, दृश्य तो चल रहे, कान में तो सुनाई दे रहा है कुछ, किसी चीज के बारे में, खाने की चीज के बारे में तो टेस्ट तो आएगा, राइट। तो अब धीरे 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 जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, तो आपके जो ये इनर परसेप्शंस भी है ना, वो भी बंद हो जाते हैं, बिकॉज योर परसेप्शंस गोज विद इन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एंड अकॉर्डिंग टू परमहंस योगानंदा, the meditation is the concentration on God. We cannot remain any time without any concentrating on anything. माइंड को कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेट करना है। जब हम गॉड एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट करें, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन, एंड देन योर परसेप्शंस ऑफ द 5 senses they will cease in those moments. The quiet, the heart quieted yogi in the superconscious becomes able to see visions and great lights. समझ रहे हो आप? तो अपने जो ये आउटर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनसे हम बाह्य चीजें देखते हैं, जो इनका जो इंटरनल एस्पेक्ट है, उससे हम अपने डिवाइन विजन से, डिवाइन हियरिंग से, वी लिसन डिफरेंट थिंग्स, वी हियर डिफरेंट थिंग्स. दिस इज व्हाट ही सेज हियर. ही सेज a heart quieted yogi in the superconscious becomes able to see visions and great lights, to hear the astral sounds, and to become identified with a vast, dimly lighted space, alive with glimpses of beauties hitherto unknown. तो जब हमारा इनर परसेप्शन ओपन होता है, तो हमको यहाँ की चीजें नहीं दिखती है, फिर वो जो कॉस्मिक जो एस्ट्रल वर्ल्ड है उसकी चीजें दिखती है, जो वहां की जो साउंड्स है। आप लोग को सबको पता होगा ना कि जो अपने प्लैनेट्स है या जो आउटर यूनिवर्स है उसकी भी साउंड्स है, जिसको हम ओम से तो जब आप बहुत डीप मेडिटेशन में जाओगे और आपको जब गुरु कृपा होती है, तो आपको वो आवाजें भी सुनाई देती हैं, ओम की आवाज या उन सेलेस्टियल चीजों की आवाज, राइट। आपको वो डिवाइन सपने में तो कभी कभी ना कभी देखा होगा ना, सपने में कभी कभी देखा होगा ना वो स्टार्स एंड ऑल, तो वो हम सपने में देख रहे हैं, राइट, दोज ब्राइट लाइट्स एंड ऑल. फिर देन यू विल सी कॉन्शियसली इन द मेडिटेशन, यू विल हियर कॉन्शियसली इन द मेडिटेशन. In the external conscious state, man does not see God's active manifestation as the beautiful cosmic energy that is present in every point of space and that constitutes the luminous building blocks of every object. He perceives only the gross dimensional forms of human faces, of flowers, and of other beauties of nature. गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम एक्सटर्नली, हम जब एक्सटर्नली हम वी आर कॉन्शियस, तो हम गॉड की जो ब्यूटी है हम वो नहीं देख पाते. वी जस्ट सी द थिंग्स एज वी परसीव देम, राइट. इफ वी वर एबल टू सी द गॉड्स ब्यूटी इन एवरीथिंग, देन we will not be biased, then we will not be sad or happy by seeing at certain person, right. The soul coaxes man to turn his attention searchlights inward, to behold through its astral vision the ever-burning, ever-changing, multicolored lights of fountain of cosmic energy playing through the pores of all atoms. तो जब आप जितना आपका ध्यान में कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, उस कंसंट्रेशन से you will be able to see the things which are not seen with the physical eyes.
That is the astral world that you are able to see. The physical beauty of face or of nature is fleeting. Its perception depends on the power of the physical eyes. The beauty of cosmic energy is everlasting and can be seen with or without the physical eyes. तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी आप देखते हो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, जो फिजिकल आईज से देखते हो डिट्योरेट भी हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी एस्ट्रल आईज से देखते हो वो हमेशा एवर चेंजिंग है. इट इज एवर ब्यूटीफुल. God makes a grand display of cosmic energy in the astral realm of vibratory light. The astral loveliness of roses, scenery, heavenly faces all play their infinitely fascinating roles of ever changing colors on the stage of astral cosmos. Beholding the panorama, the yogi can never again be foolishly attached to the changeable objects of bedimmed beauty in nature, nor expect any everlasting beauty from earth. So, again, the reason why Guruji is telling all this, so that we get some or the other reason to meditate, right? बहुत लोग को यही लगता है कि अच्छा if he is talking about these lights and all, I also want to see, I was also want. So this can become the inspiration for some of us, right? Because finally it is a part of the journey. It's like a वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड पोस्ट, लैम्प पोस्ट क्या बोलते हैं वो जिसपे वो नाम लिखे रहते हैं ना, माइलस्टोन्स. तो जो भी हमको ये दिख रहे हैं चीजें या जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हमको आउटवर्डली लग रहा है, दे आर जस्ट द माइलस्टोन्स व्हिच आर शोइंग अस दैट वी आर ऑन द राइट वे. लेटर ऑन गुरुजी विल टेल दैट दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम, राइट? जैसे आप अगर अपने घर से आप एयरपोर्ट के लिए जाओगे तो आपको डायरेक्शंस दिखते हैं ना कि भाई ये जगह का नाम ये है, एयरपोर्ट इधर है, फिर आपको कुछ दिखेगा, फिर आपको एक मॉल दिखेगा, आपको याद रहेगा. तो जैसे जैसे आप उस रास्ते पे जाते जा रहे हो आपको पता है कि मैं एयरपोर्ट के और पास हूँ और पास हूँ और पास हूँ. करेक्ट. तो जो भी एक्सपीरियंसेस गुरुदेव जो बता रहे हैं ये क्या है, ये बता रहे हैं कि आप डीपर मेडिटेशन में जाने लगे हैं, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होने लगा है और आप सही रास्ते पे जा रहे हो, right? And of course these things which we see which are not seen in the with the physical eyes in the physical world, they inspire us, right? They can inspire us to go more deeper into the word of meditation. Roses must wither, mocking man's desire for any external beauty in materiality. Death will destroy the buds of youth. Cataclysm will demolish the grandeurs of this earth, but nothing can destroy the splendor of the astral cosmos and of the still finer ideational world from which emanates all cosmic artistry. The astral atoms assume wonderful forms of light at the mere command of the imagination of one in this subtle realm, and disappear when he so wishes. They wake again in an ever new garb of beauty at his call. In superconsciousness, the physical body, which once seemed so solid and vulnerable, takes on a new dimension composed of energy, light, and thought. तो जब सुपर कॉन्शियस स्टेट में एक योगी जाते हैं तो उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसका भी उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. कैसा एक्सपीरियंस होता है? विच इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी, लाइट एंड थॉट. A marvelous combination of currents emanating from the elemental creative vibrations of earth, water, fire, air, and ether in the subtle cerebrospinal centers. The yogi who moves his consciousness to the coccyx or earth center feels all solid matter to be composed of the atomic energy of life force prana. मतलब क्या होता है, जो एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में जो एक व्यक्ति चला गया, जैसे हम बाबा जी की बात करें या जो जो गुरु लोग हैं जो ट्रांसेंड कर चुके हैं, उनको जो ये सॉलिड है, हमने पढ़ा था भाई हर एक की वाइब्रेटरी स्टेट है, सॉलिड भी वाइब्रेट कर रहा है, सो दे कैन परसीव दैट वाइब्रेटरी स्टेट ऑफ द सॉलिड ऑल्सो. एंड दे आर, दैट इज व्हाई आप लोग ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा ही है कि कैसे एक योगी एक स्थान पे एक स्थान पे भी है और दूसरे स्थान पे भी है, राइट? कैसे लेडी महाशय किसी को शेर से बचाने के लिए वहां पर भी बैठे हैं, उधर भी आ गए, है ना? तो वो कैसे हो रहा है? बिकॉज वो उन लोग ने मास्टरी कर ली है हर एक पंच तत्व पे, एंड देन दे कैन
manifest whatever they want to manifest from that. When the yogi draws his consciousness and energy to the sacral of or water center, he experiences all liquid forms to be composed of rivers of electrons of the subtle life force. When the yogi retires to the lumbar or the fire center, he sees all forms of light as made of cosmic fire of prana. When the yogi retires his consciousness to the dorsal or the air center, he sees all gaseous forms and air as made of pure prana. When the yogi is able to place his consciousness within the cervical or the ether center, he perceives that the subtle etheric background on which grosser forces are imprinted is made of sparks of cosmic intelligent life forces or prana. So, Mara Guruji is telling about what happens to a yogi into the super conscious state. He sees only the vibratory forces, the prana, in all the five states of element. राइट और उनको कैसा दिखता है जैसे गुरुदेव ने बोला है कि ये जिंदगी कैसी ये जीवन कैसा है जैसे कि ये एक बहुत बड़ा पर्दा है और उसमें मूवी चल रही है अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं राइट जो योगी लोग होते हैं हु हैव ट्रांसेंडेड दैट दे एक्चुअली सी इट एज अ मूवी जो एक ईथर है एक स्पेस है उसमें मूवी चल रही है दैट इज व्हाई दे आर अनअटैच्ड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द difficulties of life or when they see the disasters or whatever is happening because they have reached to that level that they see it only as a movie. When the yogi retires into the medulla center and into the point between the eyebrows, he knows all matter, energy, and intelligent prana to be composed of thought force. These two centers in the brain are electrical switches of life force and consciousness that are responsible for the creation of super vitaphone picture of body through the action of earth, water, fire, air, and ether, the five elements that compose all matter. The profound cosmological branch of the yoga science dealing with the true nature of the macrocosm of the universe and the microcosm of the man's body is treated extensively in various Hindu scriptures and will be discussed further in the interpretation of other related Gita verses. तो मतलब जो यहाँ पे जो गुरुजी ने बोला जो हम बोलते हैं ये तो पिंडे तत्व ब्रह्मांडे जो ये चीज है ये हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई है एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड इनटू द सुपर कॉन्शियस स्टेट कि जैसे मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर है persons whose knowledge comes through books and not through intuition may often speak of matter as thought yet still remain grossly attached to the body and material limitations. Only the yogi, whose knowledge is based on experience, not on imagination, the yogi who can withdraw his consciousness as well as his life force from the body by quieting the heart, taking them through the cerebrospinal centers to the point between the eyebrows, is developed enough to say all matter is thought. तो गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारे पास सिर्फ एक ज्ञान की बात है तब हम बोल सकते हैं कि हाँ सब कुछ थॉट है सब कुछ एनर्जी है बट हम साथ साथ ग्रॉसनेस भी फील करते हैं फॉर अस इट इज जस्ट एन आइडिया राइट बट फॉर अ योगी इट इज द रियलिटी व्हेन दे से अ थॉट इज जस्ट अ थॉट एंड इट इज एन एनर्जी दे कैन फील okay only upon reaching the medullary plane through self-realization acquired by years of yoga practice with the aid of the guru is one enabled truly to proclaim that all matter is merely the condensed thoughts or visualized dreams of God. And only when one goes beyond superconsciousness to cosmic consciousness, one can demonstrate the dream thought nature of the matter. इसलिए फ्रेंड्स हमको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जहाँ हमको इंस्पिरेशन मिलती रहे जो गुरुजी ये स्टेट बता रहे हैं ऐसी स्टेट के तो बहुत सारे मास्टर्स हुए हैं ना अगर आप ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी पढ़ते हो अप्रेंटिस टू द हिमालयन मास्टर्स पढ़ते हो है ना और सीएन सर की आप पढ़ते हो हिमालयन योगी वाली जो है एक स्वामी रामा करके है उनकी बुक पढ़ो so you will realize there have been so many masters over here and that should become our inspiration कि किसी जन्म में हम तो पहुंचे कब तक ये खेल खिलौने से खेलते रहेंगे जो दुखी देते हैं ना यहाँ के खेल खिलौने तो इस दुनिया के और फिर छोड़ने भी पड़ते हैं so when we read such scriptures we are inspired
A legendary story here will illustrate the matter is thought point. Okay, तो गुरुजी ने स्टोरी भी बता दी. A great master in India used to travel by foot from village to village with many disciples. At the devotional plea one day of their host, the saint ate meat. He told his disciples, however, to take only fruit. The whole group then undertook a long march through the woods to another village. A disgruntled disciple began to spread discontent by saying, the master, who preaches the non existence of matter, himself eats meat. He gives us only watery, unsubstantial food. Certainly, he can march without fatigue. Hasn't he good hasn't he good meat in his stomach? We are tired. The fruits we ate were all digested long ago. The master sensed this criticism, but said nothing until the group arrived at a cottage where a blacksmith was making nails from molten iron. Can you eat and digest everything? I can, the master inquired of the trouble-making student. Thinking the master was going to offer him meat, which he saw roasting on the fire nearby, the student answered, yes, sir. The master bent over the fire of the blacksmith, pulling out with his bare fingers some of the red hot nails, still pliably soft from the intense heat. The master began to eat them. Come, son, he remarked encouragingly, eat and digest. To me, all food, meat, or molten nails are identically the same. They are spirit. The necessary warning to student is this: do not think you are spiritually advanced just because you have heard a lecture. गुरुजी ने खुद ही बोल दिया है ना जब मैं बोल रही थी हमको. Do not think you are spiritually advanced just because you have heard a lecture or read a book on cosmic consciousness, or because you fancy yourself to have attained it, or even because you have experienced astral vision, entertaining and enlightening, but still in the domain of matter. तो जो मैं आप लोग को बोल रही थी कि अगर हम ध्यान भी करते हैं, हमको एस्ट्रल विजन भी होते हैं, सो एवरी गुरु, अ ट्रू गुरु, दे ऑलवेज कंडेम ऑल दिस थिंग्स. वो ध्यान भी नहीं देते. उनके सामने आप जाके बोलोगे ना मुझे ये हुआ तो ठीक है तो क्या है ना आरती जी. वो क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ गाइड पोस्ट है रास्ते की. इस पे फंस गए अगर तो तुम्हारे अंदर ईगो आ जाएगी और तुम इस चीज में घूमोगे कि मैं तो बहुत बढ़िया ध्यानी हूँ, मेरे को तो बहुत ब्लेसिंग मिल गई है गुरु की और गॉड की. मैं तो लोगों को क्या पता ध्यान क्या होता है. तो दैट इज वाई दे विल कीप दे. जो अच्छे गुरु होते हैं ना वो छड़ी लेके बैठे रहते हैं. आरती जी को पारुल को पता होगा जब गुरुदेव को जब एक बार ध्यान में बहुत अच्छा सा वो हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, एस्ट्रल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हुआ. वो अपने गुरुदेव के साथ ध्यान कर रहे थे एंड ही वाज सो हैप्पी. उन्हें सोचा अच्छा अब मैं गुरु जी को बताता हूँ मुझे कितना अच्छा ध्यान हुआ. मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड के वो जैसे मेडिटेशन से उठे यार, द गुरुजी वाज अबाउट टू टेल. युक्तेश्वर गुरु जी को बताने लगे. गुरु युक्तेश्वर जी ने बोला झाड़ू उठाओ और आंगन की सफाई करो. इतना ईगो को. दैट इज सो दैट यू शुड नॉट स्टिक टू योर एक्सपीरियंस. Right? So we should be blessed that we are reading these scriptures. To be very honest, friends, otherwise in this world, opposite is happening. People boast about कि मुझे मेरे को ये दिखता है, मुझे ये कलर्स दिखते हैं, मुझे चक्रा दिखते हैं. भाई वो जर्नी के बीच में रुक गए हैं और उससे पैसा कमाने लगे हैं. Journey is not about that. If you are truly spiritual, you want to achieve some state before dying in this life. Right? अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई यही है. बाकी सब जो कमा के जोड़ के रख रहे हो वो आपकी आगे की पीढ़ियों के लिए है, आपके लिए नहीं है. राइट. ब्यूटिफुल. ओके. You can know all matter to be thought only when you are able to withdraw life force and consciousness to the medullary plane and can enter the spiritual eye, doorway to the highest state of. तो गुरुजी बता भी रहे कि भाई तुम कब पहुंचोगे उस स्टेट पे जब तुम यहाँ पे अपनी सारी चेतना ले आओ. This then is the battle of consciousness that every man must fight, the war between the human consciousness that beholds the alternatively pleasurable and suffering lives of mortals in delusive, changeable matter and the cosmic consciousness of the soul
beholding the kingdom of all powerful, ever blissful omnipresence. तो गुरुजी ये सब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जहां से हमने बोला था कि भाई रेस्टलेसनेस है और एक स्टेट है कामनेस की। रेस्टलेसनेस कब आती है? जब हम अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड, प्लेजर एंड पेन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कामनेस कब आती है? जब ये जो पूरा चलचित्र चल रहा है उसके बियॉन्ड जो चेंजलेस है, जब हमारी कॉन्शियसनेस उससे कनेक्ट करने लगती है थ्रू आवर activity of meditation and a spiritual life, then we become calm. And this is what in this paragraph Guruji has told. वो जो blissful जो state है, ever blissful omnipresence, we have to reach towards that. The deeper the yogi's meditations and more he is able to hold on to the after effects of awakened soul virtues and perceptions and express them in his daily life, the more spiritualized his bodily kingdom becomes. तो ये गुरुदेव अपने हर लेसन में बोलते हैं, ये आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन किए, मेडिटेशन में जो आपको पीस मिला, चाहे वो 2 सेकंड के लिए मिला, आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया, आपको 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए पीसफुल स्टेट आई, सबको मिलती है कभी ना कभी। होल्ड ऑन टू दैट एंड देन ट्राई टू ब्रिंग दैट पीस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन द अवेक लाइफ। जब आप एजिटेटेड हो रहे हो, गो बैक जस्ट इन अ सेकंड, गो बैक, मेरे को मेडिटेशन में जो वो पीस हुआ था, आई एम ब्रिंगिंग दैट। This is how we practice whatever we experience in the meditation. This is how we practice it in our awakened life. ठीक है? Otherwise, meditation और awake life अलग अलग हो जाएंगे. You have to practice that to bring it into the awake life. His unfolding self-realization is the triumphal re-establishing of the reign of the King Soul. Amazing changes take place within an ordinary man when King Soul and his noble courtiers of intuition, peace, bliss, calmness, self-control, life force control, willpower, concentration, discrimination, omniscience rule the bodily kingdom. The yogi who has won the battle of consciousness has overcome the misguided ego's attachment to human titles such as I am a man, an American with so many pounds of flesh, a millionaire of the city, and so on, and has released the prisoner of his attention from all limiting delusions. तो जब एक इंसान योगी बनने के स्तर पे जाने लगता है और वो ये बैटल ऑफ कॉन्शियसनेस को जीत जाता है, तो अपने आप से जो ये टाइटल से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। सेंस ऑफ आई, अब सेंस ऑफ आई में कुछ भी है, मेरा प्रोफेशन है, मेरे रोल्स हैं इन द रिलेशनशिप, वट एवर आई डू एज अ ह्यूमन बीइंग, वो सब जाने लगता है बिकॉज दैट डिसोल्यूशन इज कनेक्टिंग यू टू द गॉड। वो जो लेयर्स आपने ऊपर रखी है वो शेड, वो हट रही है, शेड हो रही है सारी। His freed attention, which beheld creation only through the restrictive outer searchlights of the senses, withdraws into an infinite kingdom seen only through the searchlights of inner perception. His freed attention, which beheld creation only through the restrictive outer searchlights of the senses, withdraws into. Okay. In the ordinary man, the ego, the pseudo soul, floats down the current of sense pleasure, finally wrecking itself in the torrents of satiety and ignorance. तो जो एक योगी है, वो जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी तो जो इग्नोरेंस है वो शेड होती जा रही है, लेकिन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली नीचे की ओर ही जा रही है, नीचे के चक्रास में जा रही है, और अब वो अपने आप को उसी कॉन्शियसनेस से सेशिएट करने की कोशिश करता रहता है, जो कि कभी कामयाब नहीं हो सकती ना, वो आपको कभी एटर्नल हैप्पीनेस देगी नहीं। In the Superman, the entire current of life force, attention, and wisdom moves flood-like towards the soul. The consciousness swims in the sea of God's omnipresent peace and bliss. In the ordinary man, the senses, that is the searchlights turned on matter, reveal only the pseudo-pleasurable, the superficially attractive presence of gross matter. In the Superman, the inwardly reversed searchlights of perception reveal to the yogi
the hiding place of ever bliss, beautiful, ever joyous spirit in all creation. Entering the door of the spiritual eye, he ascends to Christ consciousness, union with God's omnipresence in all creation, and cosmic consciousness, union with God's omnipresence in and beyond all creation. तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि he is showing us the contrast in between an ordinary man and a person who is a yogi so that we become allured. ये तो हमको समझ में आ गया ना, हम कितना भी कर ले, कितना भी सस्टेन करने की कोशिश कर ले, यहाँ का तो सब कुछ छूटेगा, है ना। लेकिन जो एक योगी जो प्राप्त करता है वो हमेशा के लिए होता है, वो आपको नेक्स्ट बर्थ में भी आप वहीं से स्टार्ट करोगे। आप अगर इस बर्थ में भी अगर ग्रीड में हो, फियर में हो, एंजाइटी में हो, आप वहीं से स्टार्ट करोगे नेक्स्ट बर्थ में। इन द सेम मैनर यहाँ पे जो आप आध्यात्म का जो धन इकट्ठा कर रहे हो, वो धन भी सिर्फ आपके साथ ही जाएगा। सो यू शुड बिकम ग्रीडी ऑफ दैट मनी, दैट करेंसी, which will take you to a more good family where already the sanskar of the yoga, the spirituality are there, so that you don't have to search in the 40s, 50s. This spirituality, it is given to you from the very beginning of life, isn't it? यही तो प्रॉब्लम है ना नेहा, पहले क्यों नहीं पता चला? सबसे बड़ा सवाल। The man of cosmic consciousness, never feeling himself as limited to a body or as reaching only to the brain or only to the cerebral lotus of a thousand rays, instead feels by true intuitive power the true budding bliss that dances in every particle of his little body and his big cosmic body of the universe, and in his absolute nature as one with the eternal spirit beyond manifested forms. The man into whose pure hand his divine bodily kingdom has been wholly delivered is no longer a human being with limited ego consciousness. In reality, he is the soul, individualized, ever existent, ever conscious, ever new bliss, the pure reflection of spirit endowed with cosmic consciousness. और ये आप में से आप कोई ना कभी किसी गुरु से अगर मिले होंगे जो रियलाइज्ड गुरु है, आप लोगों ने ये रियलाइज किया होगा कि मतलब उनके पास बैठ के ऐसा लगता है कि वो भगवान ही है ना। This is what he is saying, because that person is not identified with any of the thing of here. They are into ever bliss, ever expensive, never a victim of imaginary perceptions, fanciful inspirations, or wisdom hallucinations. The Superman is always intensely conscious of the unmanifested spirit and also of the entire cosmos in all its bewildering variety. With this consciousness extended and awakened in every particle in the circumambience of infinite space, the exalted yogi feels his little physical body and all its perceptions not as an ordinary human being, but in oneness with omnipresent, omniscient spirit. Freed from the intoxications of delusion and delusive mortal limitations, the Superman knows his earthly name and possessions, but is never possessed or limited by them. Living in the world, he is not of the world. He is aware of hunger, thirst, and the other conditions of the body, but his inner consciousness identifies itself not with the body but with the spirit. मतलब वो कह रहे हैं कि जो वो योगी है उनको वो अवेयर है कि भाई उनकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उनको खाना खाना पड़ेगा, बट दे आर नॉट बाउंड बाय दैट। तो आपने मोस्टली देखा होगा, अगर आप इन चीज लोगों पे फोकस करते हो, जो सच में जो रियलाइज्ड सोल गुरु है, वो लोग 2-3 घंटा सोते हैं बस, है ना। बिकॉज दे आर सो मच चार्ज्ड विद द कॉस्मिक एनर्जी एवरी मोमेंट। दे बहुत कम खाते हैं वो लोग खाना, राइट। द एडवांस्ड योगी में own many possessions but will never sorrow if all things are taken away. If he happens to be materially poor, he knows that in spirit he is rich beyond all dreams of avarice. The spiritual man performs all right actions of seeing, touching, smelling, tasting,
and hearing without feeling any mental attachment. His soul floats on the foul water of dark earthly experiences, of man's sad indifference to God, like an unsoiled lotus arising from the muddy waters of a lake. The Superman experiences sensations not in the sensory organs but as perceptions in the brain. The ordinary man feels cold or heat on the body surface. He sees lovely flowers externally in a garden. He hears sounds in the ears. He tastes with the palate and smells through olfactory nerves. But the Superman experiences all such sensations in the brain. तो वो कह रहे हैं जो एक रियलाइज्ड सोल है वो अपनी फिजिकल सेंसेस यूज करने की जरूरत नहीं है उनको. वो अपने ब्रेन से ही हर चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं. He can distinguish between pure sensation and the reaction on it of thought. He perceives sensations, feelings, will, body, perception, everything in thought as mere suggestions of God as he dreams through man's consciousness. The Superman beholds the body not as a flesh but as a bundle of condensed electrons and life force ready to be dematerialized or materialized at the yogi's will. जैसे हमने बाबा जी को देखा है. बाबा जी जब जी चाहे जहां पे जा सकते हैं जिससे मिलना चाहते हैं बट ही इज नॉट बाउंड. आई एम टॉकिंग अबाउट महाअवतार बाबा जी. नाम तो आप लोग ने सुना होगा है ना. तो ही इज नॉट बाउंड बाय द बॉडी. ही इज out of this realm. But anytime he wants to come into a form of a body, he will come. He feels no weight of the body, but perceives the flesh merely as electric energy. He sees the motion picture of the cosmos going backward and forward on the screen of his consciousness. He knows in this way that time and space are dimensional forms of thought, displaying cosmic motion pictures, dreams that are constantly new, infinitely varied, and true to touch, true to sound, true to smell, true to taste, true to sight. वो कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं उनको ये they really look at this life only as a dream, but then at the same time they willfully they can experience this dream. हम जो ड्रीम देखते हैं हम उसको फिर से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना. बट वो उस ड्रीम को एक्सपीरियंस कैसे कर लेंगे? थ्रू सेंसेस दे विल एक्सपीरियंस द टच द टेस्ट बट एट द सेम टाइम दे आर अवेयर दैट इट इज अ ड्रीम. हम लोग जब ड्रीम में होते हैं हम तब उसे सच मानते हैं और जब हम लाइफ में होते हैं हम तब उसे सच मानते हैं. है ना. The Superman sees that the birth of his body was merely the beginning of certain changes. He knows death to be change that naturally follows earthly life. He is ready and able at the moment of his choosing to part consciously with the bodily dwelling. तो उनको जो एक योगी बन जाते हैं उनको विजय प्राप्त हो जाती है. वो अपने विल से अपनी बॉडी को जब जी चाहे तब छोड़ सकते हैं. राइट. Being one with God, he dreams within his cosmic consciousness all the divine dreams of cosmic creation. आप लोग ने अगर श्री एम सर की अगर आपने बुक पढ़ी है ना हिमालयन योगी वाली जो बुक है. हाँ उसी में फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है ना कैसे बाबा जी आए. अब बाबा जी ने बोला कि तुमने गलत कर दिया है एंड नाउ यू लीव योर बॉडी एंड सो इजीली ही लेफ्ट हिज बॉडी विदाउट एनी फियर. यू रिमेम्बर? पढ़ा है ना आप में से किसी ने? नया पढ़ा है तुमने किताब वो? है ना. सो दिस इज द सुपरमैन्स ऑफ इंडिया, द योगीज, that they are not afraid and they are so advanced that they know where they are going to go once they leave their body. उनको कहाँ जाना है. तो हम लोग को एटलीस्ट इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए किसी लाइफ में हम भी तो कॉन्शियस नहीं जाए. है ना. कब तक रोज होके जाते रहेंगे. The Superman's body is the universe, and all things that happen in the universe are his sensations. Very good. He who has become one with the omnipresent, omniscient, and omnipotent God is aware of the coursing of the planet trillions of light years distant, and at the same moment of the flight of a nearby sparrow. A Superman does not see spirit as apart from the body. He becomes one with spirit and beholds as existing within himself his own body as well as the bodies of all other creatures. He feels his body a tiny atom
within his vast luminous cosmic body. Withdrawing his attention during deep meditation from the outward sensory world, the Superman perceives by the power of the inner eye, through the searchlights of the astral powers of vision, sound, smell, taste, and touch, and through the even finer causal perception of pure intuition, he beholds the territory of omnipresent cosmic consciousness. In this state, the Superman knows the twinkling atoms of cosmic energy to be his own eyes, through which he peers into every pore of space and into infinity. He enjoys in all creation the fragrance of bliss and inhales the sweetness of astral atom blossoms blooming in the cosmic garden. He tastes the astral nectar of liquid cosmic energy and sips the fluid honey of a tangible joy existing in the honeycomb of electronic space. No longer is he lured by material food but lives by his own divine energy. He feels his voice vibrate not in human body but in the throat of all vibrations and in his body of all finite matter. He listens to his voice of creative cosmic Om conjoined with the song of spirit, singing through the flute of atoms and through the shimmering waves of all creation, and desires to hear naught else. He feels his blood of perception run through the veins in the body of all finite vibratory creation. Having conquered the touch sense of material comfort desires of the body, the divine man feels a sensation of all matter as expressions of God's creative cosmic energy playing upon his cosmic body in a bliss unmatched by any physical pleasure of touch. He feels the smooth glide of the river over the breast of the earth. He feels the home of his being in the ocean of space and perceives the swimming waves of island universes on his own sea bosom. He knows the softness of the petals of blossoms and the tenderness of the love in all hearts, the aliveness of youth in all bodies. His own youthfulness as the ageless soul is everlasting. The Superman knows births and deaths only as changes dancing on the sea of life, even as waves of the ocean rise, fall, and rise again. He cognizes all past and future, but lives in the eternal present. For him, the conundrum of the why of being is resolved in the singular realization from joy we have come. In the joy we live and move and have our being, and in that sacred perennial joy we melt again. ये आप मार्क कर सकते हो आप अपने ध्यान में या अपने आप को कभी ना कभी ये रियलाइज करा सकते हो दिस अ वेरी गुड स्टेटमेंट गुरुजी कई बार इसको अफर्मेशन करने के लिए बोलते हैं फ्रॉम जॉय वी हैव कम इन जॉय वी लिव and move and have our being, and in that sacred perennial joy we melt again. This is self realization, man's native state as the soul, the pure reflection of spirit. Dreams of incarnations play on the delusive screen of individuality, but in reality, never for a moment is man separate from God. We are his thought, he is our being. From him we have come. In him In him we are to live as expressions of his wisdom, his love, his joy. In him our egoity must melt again in the ever wakeful dreamlessness of eternal bliss. आप लोग को मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए बार बार पैराग्राफ बहुत अच्छा है आई विल जस्ट रीड इट अगेन लास्ट पैराग्राफ दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन man's native state as the soul the pure reflection of spirit. Dreams of incarnations play on the delusive screen of individuality, but in reality, never for a moment is man separate from God. We are his thought. हम परमात्मा से कभी अलग नहीं है हम सिर्फ उसका एक सोच एक थॉट है ही इज आर बीइंग वो ही हमारी चेतना और उसकी चेतना एक ही है
फ्रॉम हिम वी हैव कम, हम वहीं से आए हैं। इन हिम वी आर लिविंग एज एक्सप्रेशन ऑफ हिज विजडम, हिज लव। सो हम कौन है? हम उस परमात्मा के ही एक्सप्रेशन है, उसके ज्ञान का, उसके प्रेम का और उसके आनंद का एक्सप्रेशन है हम लोग एक्चुअल में। इन हिम आर इगोइटी मस्ट मेल्ट अगेन, हमारी जो अहंकार है, सेंस ऑफ मी है, इट शुड अगेन मेल्ट अगेन इन द एवर वेकफुल ड्रीमलेसनेस ऑफ एटर्नल ब्लिस। ठीक है जी, चलिए प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्ते तो सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमोऽपुस्तादत् पृष्ठस्ते नमोऽस्तुते सर्वता एव सर्व। ओम शांति शांति शांति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बाय मैम। एवरीवन। प्रियंका, आपने बोला था मांगना है, मैंने बोला था ना, क्या चीज? आपको याद है? हमने जब चालू किया था 24th